हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 अक्टूबर और अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो इसमें फर्स्ट न्यूज़ है वो है स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम सेज मोदी ने कहा है। देखो भाई, ये क्या हो रहा है कि इंटरपोल की मीटिंग चल रही है अभी न्यू दिल्ली में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लायन फ्रांस, LYON लायन फ्रांस में है, राइट। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और इंडिया का काउंटर पार्ट कौन था जिसने इनके साथ मीटिंग की है? तो वो थे CBI के डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, ठीक है। और मोदी ने क्या कहा है? इनहेंस जो इंडिया और इंटरपोल का कॉपरेशन है, इट विल इनहेंस ग्लोबल कॉपरेशन टू डिफीट द थ्रेट्स ऑफ द टेररिज्म के थ्रेट को कम करेगा, करप्शन को कम करेगा एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को भी कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, इंटरपोल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अहमद नसीर अल रैसी। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरपोल प्रेसिडेंट। और ये 4 डे मीटिंग थी, जो 90th मीटिंग है, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग, ठीक है। ये कहाँ हुई है? इन दिल्ली में हुई है। देखो नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि आफ्टर हिंदी टेक्स्ट बुक्स धनवंतरी पूजा इन मेडिकल कॉलेज इन MP अभी भारत का पहला स्टेट बना है जिसने MBBS की जो पढ़ाई है और जिसकी किताबें हैं वो टोटल हिंदी में उपलब्ध कराई है। अभी और भी ऐसे स्टेट्स आएंगे धीरे धीरे, और इसके लिए उन्होंने एक धनवंतरी पूजा भी कंडक्ट कराने जा रहे हैं सभी कॉलेजेस में MP के। देखो ये जो हिंदी ऑफिशियल हमारी लैंग्वेज है, ये किस एक्ट के अंतर्गत आती है? ये पेट का अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 343(1) of the Constitution of India, it says Hindi in the Devanagari script, important question, shall be the official language of the union। देखो जो हमारा 8th शेड्यूल है भारत का 8वां, राइट, उसके अंतर्गत 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं। वो जो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, दीज आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट। इसमें आप देख रहे हो ये 22 लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, दैट इज आसाम, बंगाली एंड गुजराती। हिंदी 4th नंबर पे थी, और इस तरह से डोगरी। अब ये जो लास्ट की आप ये 4 देख रहे हो ना, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, CGL, IS, PCS, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ये 4 की जो लास्ट लैंग्वेजेस है जो लास्ट में ऐड की गई हैं, BDMS इनका शॉर्टकट आपको याद रखना है, BDMS। इनको किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? दैट वाज द 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। BDMS लैंग्वेजेस वर एडेड इन 92nd अमेंडमेंट, ठीक है। BDMS को ऐड किया गया था। इधर साइड में बोल रहा है तमिलनाडु हाउसेज अर्जेस सेंटर नॉट टू इम्प्लीमेंट लैंग्वेजेस पैनल रिपोर्ट। अभी भारत में जो लैंग्वेजेस था, पार्लियामेंट्री पैनल बना था, उसने बोला था कि हिंदी लैंग्वेज को, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें कंपलसरी कर दिया जाएगा हिंदी सभी कार्यों में, ठीक है। तो तमिलनाडु को इस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है क्योंकि वो अपनी तमिल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं शुरू से ही और उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि द पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ रिकमेंडेड हिंदी एज अ मीडियम इन इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। केवल हायर एजुकेशन के लिए पार्लियामेंट्री पैनल ने किया था, बट इसमें जो तमिलनाडु स्टेट है जिसकी कैपिटल चेन्नई है, उसको इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या है, एक रिजोल्यूशन पास किया उन्होंने अपनी असेंबली में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट न्यूज़ में, गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्प्रेइंग बायोडिकम्पोजर्स सॉल्यूशन इन फील्ड्स एज AQI remains poor। What is AQI? That is Air Quality Index, AQI, ठीक है। ये किस स्टेट की बात कर रहा है? हमारी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एंड NCR रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। वहाँ का जो ठंडियों में AQI होता है वो डिक्रीज बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस पर ये कुछ काम कर रहा है। देखो ये जो डेटा है ना, इसका AQI डेटा ये CPCB कलेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार फिर CGL में भी आ चुका है। ये जो आप देखते हो न्यूज़ में अक्सर 2 ऑर्गेनाइजेशन भारत की न्यूज़ में रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, खासतौर से एक NGT और एक CPCB। NGT ने अभी बहुत ही रिसेंटली नोएडा में एक बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर दिया था। 2-3 दिन तक तो TV न्यूज़ चैनल हर जगह वो बिल्डिंग्स दिखाई जा रही थी जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हाइट की बनाई गई थी और उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत लो क्वालिटी के थे। तो NGT ने उसका ऑर्डर देकर वो दोनों बिल्डिंग गिरा दी थी नोएडा में। तो अभी क्वेश्चन जो UPSC में आया उसमें पूछा था कि हाउ इज़ NGT डिफरेंट फ्रॉम CPCB। NGT और CPCB में क्या डिफरेंस है? देखो जो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था, NGT हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, ठीक है। NGT एक एक्ट से बना था, आपको पता है उस एक्ट का नाम क्या है? NGT एक्ट 2010। लेकिन जो इसमें सेकंड पॉइंट कह रहा है ना, CPCB हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। CPCB एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था गवर्नमेंट के? नहीं, CPCB बना था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत। ये भी एक एक्ट के तहत बना था और ये एक्ट का पास हुआ था इंडिया में 1974 में, 1974 के अंतर्गत CPCB बना था। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ ये बोल रहा है NGT प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन दी हायर कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। हायर कोर्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बर्डन, एक तो हायर कोर्ट में वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट जो होते हैं उसमें इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं और इन्वायरमेंट का भी अगर उसमें केस आ जाएगा तब तो बैंड बच जाएगी, केसेस तो सॉल्व ही नहीं होंगे। तो NGT एक अलग संस्था बनाई जाती है,
ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो सिर्फ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केस देखती है। बट सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीन, लेकिन सीपीसीबी है वो क्या करती है, वो स्ट्रीम्स एंड वेल्स, कुओं की सफाई करवाने का काम भी सीपीसीबी का होता है। एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। देखो क्वालिटी ऑफ एयर आया ना, तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हो सीपीसीबी, अभी जो आज न्यूज़ में आया है एक्यूआई पुअर हो रहा है, ठीक है, तो सीपीसीबी का ये काम होता है। तो अगर इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ओनली वन तो रॉन्ग था। अगर ओनली वन रॉन्ग था तो हम सी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, नीदर होगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 राइट है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। This was the basic difference between NGT and CPCB. NGT was formed under NGT Act 2010, but CPCB was formed under CPCB Act 1974. देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी आई है कि जापान सीक्स जीआई टैग फॉर निनहोशु एंड अल्कोहल। जापान की एक शराब है और उसने उसके लिए जीआई टैग का पेटेंट कराया है। आपको पता है जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। कोई प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया का है तो उसके लिए हम जीआई टैग पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस प्रोडक्ट का। अब वो जिस स्टेट में होगा उसका स्टेट डिपार्टमेंट कराएगा। लेकिन ये न्यूज़ में, वो भी भारत की न्यूज़ में इतना ऐसे कैसे आ गया? देखो जापान की कैपिटल क्या है वैसे, टोक्यो, और करेंसी क्या है, येन, YEN, येन। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि अ प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज़ फाइल्ड फॉर ए टैग एट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। ये कुछ इंपॉर्टेंट और अलग हटके खबर है कि जीआई टैग जो उसने कराया है वो कहाँ पे कराया है, चेन्नई के ऑफिस में, ठीक है। अच्छा ये जो निनहोशु है वो क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इट इज़ एन काइंड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल किस प्रोसेस से बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। जीआई टैग कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली भारत की किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, क्या था वो, तो मिथिला के मखाना जो थे ना, मिथिला मखाना, और मिथिला नाम सुनते ही बिहार आना चाहिए तुरंत दिमाग में। तो मिथिला के मखाना को इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स नट, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है, एक बार जीआई टैग जब इशू किया जाता है तो उसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। ये सीजल मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। इसका पीरियड होता है 10 ईयर्स का। जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत भारत में लाया गया था, तो इट वॉज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 199 1999 1999 एक्ट के तहत आया था। और ये जो जीआई टैग का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पूरे विश्व में कौन सी बॉडी ऐसी है जो इसको बनाती है, तो इसको बनाती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज इन जेनेवा। जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। और जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे ये बनता है उसको हम ट्रिप्स कहते हैं, TRIPS। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि ट्रिप्स जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्रीमेंट किया गया था, इट वाज WTO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे आई का मीनिंग इंटेलेक्चुअल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज 6 स्पाइडर स्पीसीज वर डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री, और ये केरला के इंस्टीट्यूट ने किया था। जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये जो एडिटोरियल का पेज है इस पर एक एडिटोरियल बना है। अभी जो गवर्नर और सीएम को लेके बवाल चल रहा है ना, गवर्नर और सीएम की पावर को लेके किस स्टेट में चल रहा है, ये केरला में चल रहा है। क्योंकि गवर्नर ने कल ही स्टेटमेंट दिया था, जब मैंने डिस्कस किया था पेपर में, कि सीएम को और उसके जो मिनिस्टर्स हैं मैं उसको सैक कर दूंगा। सैक का मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट से किसी को हटा देना। तो क्या ये रियली पॉसिबल है? तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है कि गवर्नर मिनिस्टर्स को हटा सकें। तो देखो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, राइट। जो सीएम होगा वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस। लास्ट में इसमें जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इसका मतलब पता है क्या है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 164। और ये मैटर जो है ना गवर्नर और सीएम के बीच का चल रहा है, इस पर डिस्कशन हम लोग तब करेंगे जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। अभी बीच में करना ठीक है, क्योंकि डेली न्यूज़ में आ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें अपडेशंस हो रहे हैं, कौन गलत है कौन सही, ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चल पाएगा, है ना। तो अभी इस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे आया है, ONGC विदेश लिमिटेड बिड्स टू रिटेक स्टेक इन द सैखलिन प्रोजेक्ट। ये जो सैखलिन 1 प्रोजेक्ट है, इसको ये किस कंट्री का पार्ट है, ये रशिया का पार्ट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ONGC विदेश लिमिटेड को हटा दिया था जब यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था, तो अभी उसने दोबारा से बिड डाली है, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इट सेज कि गाम्बिया चाइल्ड डेथ्स एंड कफ सिरप। ये भी एडिटोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये न्यूज़ में डेली आ रहा है भाई, कि गाम्बिया की जो बच्चों की डेथ हुई है और वो इंडिया की कफ सिरप्स की वजह से ऐसा हुआ है।
तो गाम्बिया आपको पता चाहिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? इट इज़ बांजुल, BANJUL। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और इंडिया की जो कफ सिरप्स थी उनकी वजह से वहाँ पे अप्रॉक्स ये लिखा है 69 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी, ऐसा गाम्बिया का कहना है। अभी इस पर कुछ फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, ना ही तो WHO का और ना ही तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका। और गाम्बिया का ये आरोप था कि जो डेथ हुई है वो किडनी फेल्योर की वजह से हुई है, ठीक है। और जो सिरप दी गई थी वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पैरासीटामॉल सिरप्स थी। तो देखो, जब एक बार मैगी पे बैन लगा था ना इंडिया में, तो ये क्वेश्चन आया था UPSC में कि मैगी में कौन सा केमिकल पाया गया था मैगी में जिसकी वजह से इंडिया में बैन लगा। तो उस केमिकल का नाम था उस टाइम मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इसको शॉर्ट में हम MSG भी न्यूज़ में आ रहा था, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बट उसकी, और आपको पता है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0.01 ppm उसकी परमिसिबल लिमिट थी। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन जब उसको रिसर्च की गई थी और उसमें कितना निकला था? 17 ppm निकला था। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा है ये 17 पार्ट्स पर मिलियन ये मैगी का। इसलिए उस पर फिर बैन लगा दिया था। बाद में फिर मैगी ने नई लॉन्च की और उसको बोला कि भाई ये हमने कम कर लिया है MSG की क्वांटिटी की लिमिट को और प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर कर लिया है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, न्यूज़ में डेली आ रहा है गाम्बिया को लेके, तो ये जो कफ सिरप्स नहीं, इनके नाम क्या थे पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे है WHO इशूड ए मेडिकल अलर्ट अबाउट 4 सब्सटेंशियल प्रोडक्ट्स। 4 ऐसे प्रोडक्ट थे, उसमें जो पहला था प्रोमिथाजिन ओरल सिरप, कॉफेक्समेलिन कफ सिरप, बेबी कफ सिरप, ये सभी बच्चों की दवाइयाँ हैं। और मैकॉफ, ये काफ़ी फेमस है, मैकॉफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, ये 4 दवाइयों पर बैन लगा दिया। अब ये देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ था। तो इसमें जो पहला केमिकल था वो था डाई इथिलाइन ग्लाइकॉल, इसको हम शॉर्ट में DEG भी बोलते हैं, राइट। DEG, डाई इथिलाइन ग्लाइकॉल। और जिसमें दूसरा केमिकल था वो था इथाइलिन ग्लाइकॉल, EG आप बोल दो, इथिलाइन ग्लाइकॉल। DEG एंड EG ये शॉर्ट में आप रखना है ना, तो जल्दी आपको याद रहेगा पेपर में। DEG एंड EG दैट इज डाइथिलाइन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। और ये दोनों ही कैसे हैं? इलीगल। ये इलीगल है, लीगल बिल्कुल नहीं है। और ये एडल्ट्रेंट्स है, मिलावट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये देखो जो सिरप बैन की गई है, ये इनका कवर रखा है यहाँ पे, ये देखो लिखा है ना प्रोमेथिजीन ओरल सिरप, कफ सिरप। देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें दिया है कि सेंटर ने MSP का प्राइस बढ़ा दिया है, और ये अच्छी खबर है रबी क्रॉप्स के लिए। तो MSP का प्राइस कितना कर दिया है? 6 मैंडेटेड रबी क्रॉप्स के लिए किया है और 9% बढ़ाया है। और वीट का जो नया MSP है, ये अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें MSP पूछा जाता है क्योंकि बैंकों में 2125 रुपये 2125 एक क्विंटल का, 2125 ये नया MSP है वीट का, ठीक है। और ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था कि भारत में MSP जो आता है ना, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस MSP, इसको कौन सी संस्था डिसाइड करती है? कौन सी संस्था डिसाइड करती है कि MSP इतना होगा इतना होगा? तो इसको CCEA डिसाइड करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। जो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ आप साइड में देख रहे हो, रेलवे अनाउंसेस द क्लोजर ऑफ कॉफमो। कॉफमो का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ये न्यू दिल्ली में थी, रेलवे ने इसको बंद कर दिया है। इधर आप न्यूज़ देख रहे हो, अब राइट साइड में सोलर अलायंसेज अप्रूव्स फंडिंग मैकेनिज्म। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उन्होंने फंडिंग का जो मैकेनिज्म है उसको अप्रूव किया है, पैसे कैसे जुटाने हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कभी हम लोग बाद में देखेंगे। ISA की जो स्थापना थी ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। इंडिया का इनिशिएटिव था, मोदी जी का, और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसकी स्थापना का जो वर्ष था वो था नवंबर 2015 में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, गुरुग्राम में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट वर्ल्ड की खबरों पे। देखो पहली जो न्यूज़ है वो है जकार्ता। जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की, हालांकि ये पुरानी कैपिटल थी। इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल शिफ्ट करने जा रहा है, नुसांतरा, NUSANTRA। नुसांतरा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इन अपकमिंग फ्यू डेज में भी। तो वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले स्टेडियम में स्टैम्पीड हुई थी। स्टैम्पीड हिंदी में कहते हैं भगदड़ मच गई थी, जिसमें 133 लोग मर गए थे, 133 लाइव्स। तो उसने उस स्टेडियम को बंद कर दिया है इंडोनेशिया ने, ठीक है। अभी आ जाओ अपने नेक्स्ट न्यूज़ में। देखो ये आफरीन एक स्टेट का नाम है, ये सीरिया में है। कई बार PCS या UP PCS जैसे एग्जाम्स में कुछ स्टेट्स का नाम पूछता है कि ये स्टेट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो कहाँ पे है, या ये इस जगह पर्टिकुलर जगह। तो आफरीन कहाँ पे है? वो सीरिया में है। अदिस अबाबा, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल का नाम है अदिस अबाबा। और अब ये न्यूज़ में बहुत रहता है टिगेरियन सिटी, है ना। आपको पता है ये जो साइड में ये मैप आप देख रहे हो, ये देखो, ये इथोपिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये इरिट्रिया नेशन है, इरिट्रिया, राइट। दिस वन इज़ इथोपिया एंड दिस वन इज़ इरिट्रिया। ये जो आपस में इनका जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं।
इन द सेम वे इरिट्रिया एंड इथोपिया लड़ते रहते हैं, और इनके बीच में जो लड़ाई की वजह है ना, क्लैश, ये रीजन, इसको बोलते हैं टिग्रे रीजन, TIGRAY। तो कभी इरिट्रिया बोलता है ये मेरा है, और इथोपिया बोलता है ये मेरा है, और इसलिए इसमें अक्सर लड़ाई रहती है, बनी रहती है। तो और आप ये जो पूरा नेशन देख रहे हो ना, ये जो पूरा ये पार्ट है, ये अफ्रीका का, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका कॉर्नर का पार्ट है ना, इस पार्ट को एक नाम दिया गया है, कई बार पेपर पूछा गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने नेशन आते हैं? टोटल 4 नेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इन 4 नेशंस के नाम क्या हैं? तो इसमें जो पहला है वो है जिबूती, ठीक है, जिबूती। और जो दूसरा नेशन है वो है इथोपिया, थर्ड नेशन इज इरिट्रिया, एंड द फोर्थ नेशन इज सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आप ऐसे ट्रिक बना के आ सकते हो, देखो जो 3 नेशंस हैं उनके लास्ट में तो इया 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 आ रहा है, IA, दैट इज इथोपिया, इरिट्रिया एंड सोमालिया। फोर्थ नेशन को आप याद रख लो, जिबूती। अब देखो इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे यूनिक प्लेसेस है कि अभी पेट के पेपर में जब लोग कैपिटल नहीं कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि बहुत कॉमन से प्लेसेस की नहीं आती कि पाकिस्तान की कैपिटल पूछ ले, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही इस कैपिटल्स आती हैं जो बहुत यूनिक से होते हैं। जिबूती की कैपिटल क्या है? जिबूती खुद है। इथोपिया की कैपिटल है अद्दिस अबाबा, जिसमें अभी ये न्यूज़ में ये देखो लिखा हुआ अद्दिस अबाबा। और इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? अस्मारा, ये है अस्मारा कैपिटल इरिट्रिया की। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु, मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑल ओवर फ्रॉम द हिंदू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको नोट करते हैं कहीं, इसको याद रखिए, ये पेपर में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ स्टैटिक न्यूज़ का पोर्शन। आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए बहुत सारा, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो सभी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप इसको शेयर करते रहिए और इस चैनल को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।